Assalamu alaikum. So in this video we are going to study about the quick hints of biochemistry from the double A notes. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये पास पेपर MCQ पॉइंट्स हैं कि दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है. द फर्स्ट MCQ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक इज़ वाइटामिन. वाइटामिन से रिलेटेड क्या क्या MCQs हमारे पास आ सकते हैं. वाइटामिन सी डेफिशिएंसी. वाइटामिन सी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? स्कर्वी. वाइटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी, जिसमें क्या होता है? स्वॉलन गम्स होते हैं, पेटिकियाए होते हैं, हीम आर्थोसिस होता है, एनीमिया होता है, पुअर वुंड हीलिंग होता है, पेरी फॉलिकुलर एंड सब पेरी ऑस्टियल हेमरेजेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू हेयर हो जाते हैं. ठीक है, तो वाइटामिन सी डेफिशिएंसी जो है स्कर्वी कॉज करता है. स्कर्वी के फीचर्स क्या होंगे? गम स्वॉलन हो गए, पेटिकियाए, हेमरेजेस, एनीमिया, पुअर वुंड हीलिंग. ठीक है, पेरी फॉलिकुलर एंड सब पेरी ऑस्टियल हेमरेजेस होते हैं और कॉर्क स्क्रू हेयर्स होते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये है कि विटामिन सी से रिलेटेड एक MCQ हमारे पास रिपीट होता है कि विटामिन सी का क्या फंक्शन होता है या विटामिन सी का वूंड हीलिंग में क्या रोल होता है. तो विटामिन सी जो होता है ना वो क्या करता है? वो हाइड्रोक्सीलेशन कराता है. विटामिन सी कॉज करता है हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन. ठीक है, तो विटामिन सी का क्या रोल होता है? इट कॉजेज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन अमाइनो एसिड्स. और विटामिन सी, देयरफॉर विटामिन सी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन. और कोलेजन जो होता है वो हमें वूंड हीलिंग के लिए चाहिए होता है. ठीक है, तो विटामिन सी जो है हाइड्रोक्सिलेशन करता है लाइसिन और प्रोलीन की, और लाइसिन और प्रोलीन के हाइड्रोक्सिलेशन के बाद कोलेजन की सिंथेसिस होती है. कोलेजन जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास वूंड हीलिंग में इन्वॉल्व होता है. तो अगर विटामिन सी जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वूंड हीलिंग जो होगी वो डिले हो जाएगी या पुअर वुंड हीलिंग हो जाएगी. ठीक है, और उसके अलावा विटामिन सी डेफिशिएंसी स्कर्वी कॉज करती है, जिसका एक फीचर भी पुअर वुंड हीलिंग है. ठीक है, उसके अलावा स्वॉलन गम पेटिकिया, इस तरह से हमारे पास सिनेरियो बन के आ सकता है. ठीक है, विटामिन सी की एक्सेस क्या कॉज करती है? नोजिया, वॉमिटिंग, कैल्शियम ऑक्सिलेट, नेफ्रोलिथेसिस. ठीक है, विटामिन सी जितना ज़्यादा होगा उतने हमारे पास क्या होंगे? रेनल स्टोन्स बनेंगे, कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स. ठीक है, विटामिन डी जो होता है उसके बारे में क्या है कि विटामिन डी की दो फॉर्म्स होती हैं. D3 होता है कोलिकैल्सिफेरोल और D2 होता है अर्गोकैल्सिफेरोल. ठीक है, जो D3 फॉर्म होती है कोलिकैल्सिफेरोल, ठीक है, ये एनिमल सोर्स होता है. ठीक है, और D2 जो अर्गोकैल्सिफेरोल होता है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सोर्स से आता है. ठीक है, बोथ कन्वर्टेड, दोनों विटामिन D2 और D3 की जो फॉर्म होती है वो 25 हाइड्रोक्सीलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं. कहाँ पर? लिवर के अंदर. ठीक है, लिवर के अंदर इनकी फर्स्ट हाइड्रोक्सीलेशन होती है. ठीक है, दैट इज़ 25 हाइड्रोक्सी D3 के अंदर कन्वर्ट होते हैं, विच इज़ द स्टोरेज फॉर्म. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के विटामिन डी की 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 फॉर्म जो होती है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होती है. और ये 25 हाइड्रोक्सी फॉर्म जो होती है वो लिवर में आती है, फर्स्ट हाइड्रोक्सीलेशन होती है, और फिर सेकेंड हाइड्रोक्सीलेशन जो होती है इसकी वो किडनी के अंदर होती है, और ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं. एंड दिस कैल्सीट्रायोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. ठीक है, कैल्सीट्रायोल क्या होता है? ये कैल्सीट्रायोल जो होता है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की. एंड दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट. ठीक है, दैट कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन होता है और ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स होता है. विटामिन डी के एक्सेस से क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया होता है, क्योंकि विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में जब होता है ना तो विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है. ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टिन. ठीक है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ना, ठीक है, वो विटामिन डी को एक्टिवेट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है किडनी में, और ये एक्टिवेटेड विटामिन डी जो है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है बाय द इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. ठीक है, तो जब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा जब विटामिन डी एक्सेस में होगा. जितना ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में होगा उतना ही यूरिन के अंदर भी एक्सक्रीट होगा. ठीक है, हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाएगा, एपेटाइट लॉस हो जाती है और स्टोपर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन ई के बारे में आता है. विटामिन ई की डेफिशिएंसी कॉज करती है हिमोलिटिक एनीमिया. एंड ये MCQ बार बार रिपीट हुआ है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज हिमोलिटिक एनीमिया. तो विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है वो कॉज करती है हिमोलिटिक एनीमिया. ठीक है, उसके अलावा ये कॉज करती है एकेंथोसिस, मसल वीकनेस और डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम. विटामिन ई एंटी एजिंग भी होता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट भी है. ठीक है, उसके सिमिलर न्यूरोलॉजिकल फीचर होते हैं एज विटामिन B12. ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एनीमिया विटामिन B12 की वजह से हो रहा है या विटामिन ई की वजह से? ये उन्होंने डिफरेंस बता दिया है कि विटामिन ई जो है उसके अंदर मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता, बल्कि कौन सा एनीमिया होता है? हिमोलिटिक एनीमिया होता है. टाइप ऑफ एनीमिया इज डिफरेंट. विटामिन ई के एक्सेस से क्या हो जाता है? इंटेरोकोलाइटिस इन इन्फेंट्स. ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विटामिन ई एक्सेस कॉजेज इंटेरोकोलाइटिस इन इन्फेंट्स. ठीक है, देन विटामिन B1 डेफिशिएंसी. विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉज करती है ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, वर्निक्स कॉर्सिकॉफ सिंड्रोम. क्यों?
क्योंकि विटामिन B1 की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, विटामिन B1 जो होता है वो बेसिकली उसकी एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं, ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी से जो है ना उसकी डेफिशिएंसी को हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स जो है इससे प्रोड्यूस होते हैं जब इसकी डेफिशिएंसी होती है। B2 की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। B3 जो नायसिन होती है उसकी डेफिशिएंसी से प्लेगरा होता है जिसमें डायरिया, डर्माटाइटिस और डिमेंशिया होता है, कि उसको हर्टनप डिजीज़ भी, अगर साथ में 4th D आ जाए तो हर्टनप डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। B5 किस लिए रिक्वायर होता है, इट एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर कोएंजाइम ए। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। B2 जो होता है इट इज़ रिक्वायर्ड एज अ को फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। B5 को फैक्टर होता है कोएंजाइम ए का, B2 को फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। B5 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एडर्नल इनसफिशिएंसी होती है। जो B7 होता है बायोटिन, वो कहाँ होता है, वो बाइंड करता है विद एविडिन इन एग, और 1 कार्बन कैरियर जो होता है वो B7 होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास MCQ आ सकता, बार बार आ रहा है कि 1 कार्बन कैरियर कौन सा होता है। जो 1 कार्बन कैरियर होता है वो आपके पास होता है B7, ठीक है। B7 इज़ 1 कार्बन कैरियर। और अगर 1 कार्बन ट्रांसफ़र की बात की जाए, 1 कार्बन कैरियर हो गया B7, और 1 कार्बन ट्रांसफ़र जो होता है वो B9 होता है, ठीक है। और B9 इज़ फॉलिक एसिड। B7 किस लिए हमें चाहिए होता है, B7 हमें चाहिए होता है एज अ को फैक्टर फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। B9 जो होता है उसकी डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करती है। B12 की डेफिशिएंसी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, ठीक है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस जो होता है वो B12 की डेफिशिएंसी भी कॉज करती है, B6 भी। लेकिन ऑप्टिक न्यूराइटिस की जब बात होगी तो हम B12 को प्रेफर करेंगे टू B6, ठीक है। अगर B12 ऑप्शन में है तो उसको प्रेफर करें, अगर वो नहीं है तो फिर B6 आ जाएगा। पेरिफेरल न्यूराइटिस में किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ B1 मोर देन B6 एंड देन B12, ठीक है। तो B1 सबसे ज़्यादा पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, फिर B6, फिर B12। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है थायमिन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए हमें चाहिए होता है बायोटिन। अब इसको मैंने किस तरह से याद रखा था कि आप CT से याद रखें, CT जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमिन, ठीक है। और PR में क्या है, प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन, ठीक है। और LB दैट इज़ लिपिड के लिए बायोटिन, ठीक है। सो CT, PR, LB जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, थायमिन, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन एंड लिपिड बायोटिन, ठीक है। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज़ अबाउट विटामिन्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अमाइनो एसिड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।